लार्ज अमाउंट में लोग जो है वहाँ पे कनेक्ट होते हैं और फिर एक ही जगह बैठकर वो इंटरव्यू करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। और जब फॉरेन मतलब बहुत सारे लोगों की राय एक ही चीज़ के ऊपर मबनी होती है, तो ये आपकी एक कम्युनिटी बनती है। ये आपकी जो है मतलब सोशल बिल्डिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। और जब सबकी राय एक ही जगह होगी तो फिर इससे जो है ह्यूमैनिटी भी आपकी जो है इंकरेज करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब इकट्ठे मिलकर जो है सिर्फ आपके कनेक्शन बिल्डिंग के अंदर ही बहुत सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह आपके कनेक्शन भी बनते हैं, रिलेशंस भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये दो टूल्स आप लोग भी यूज़ करें और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फील करेंगे। एक है हमारे पास स्ट्रीम यार्ड और दूसरा है गूगल मीट। अच्छा, गूगल मीट के अंदर आपका जो डेटा है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई आपका डाटा देखना चाहता है, आपका जो भी आपने स्किल्स गेन की है, अगर आप उसके ऊपर अगर आप रख देते हैं, शो करवाना चाहते हैं, तो वो मीटिंग के अंदर आप जो है अपनी एक मीटिंग आपके पास मतलब लैपटॉप की स्क्रीन है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सबको अपनी लैपटॉप की, जहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिखी हो। आप कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको दिखा सकते हैं, कोई भी मतलब पीपीटीएक्स में आप लोगों ने बनाई हो या फिर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हो, तो वो आप स्क्रीन शेयर करके सामने वाले पर्सन को है दिखा सकते हैं और अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी डेवलप होती है। जी, आप मतलब जब आप फॉरेन लोगों से बात करेंगे, एक तो आपकी जो है लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश। क्योंकि ग्लोबल इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि 162 कंट्रीज के अंदर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है और समझी भी जाती है, इसीलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश को समझते हैं और वो इसके ऊपर वर्किंग भी करते हैं। तो आपको भी इंग्लिश सीखने की जरूरत है, बस आप इंग्लिश लर्न करें और देन आप उनके साथ अच्छे से कनेक्शन अच्छा, आप मुझे करें। बताएं कि आपने इंग्लिश पढ़ी है, ये ब्रिटिश एजुकेशन की बुक्स जितनी भी आपने पढ़ी हैं, उस बुक्स की जो इंग्लिश है, क्या वो अभी जो आप जब आप इंटरव्यू करती हैं उस वक्त जो इंग्लिश बोल रहे थे, क्या कोई इंग्लिश का वर्ड उससे कोई मैच करता है या एक नया वर्ड से सारे? नहीं, ये वो बिल्कुल फैक्टर ही चेंज हो जाता है, वो अलग चीज है। वो सिर्फ आपके जो है थ्योरेटिकल स्टडी, मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि वो थ्योरेटिकल स्टडी होती है। आपको सिर्फ थ्योरी बताई जाती है कि आपने ऐसे पढ़ना है और आप जितने मर्जी टेंसेस सीख लें, जो मर्जी अपनी ग्रामर ठीक कर लें, सिर्फ आपको लिखना आएगा, आपको बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए आपको स्पेसिफिक अलग से एआई के कुछ टूल्स हैं, उनको यूज करना पड़ेगा। बोलना आएगा, लेकिन जो सुनना है ना, जो लिसनिंग पावर, वो कैसे आएगी? लिसनिंग पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है, हम लोग तो इधर यूनाइटेड स्कूल के अंदर हम लोग स्पेसिफिक आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं और एआई के टूल्स के साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और जब आप वीडियोस देख के उनको लर्न करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन उनको समराइज करके अपनी लैंग्वेज में जब अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं, तो देन उससे भी आपकी लर्निंग होती है कि जुमला कैसे बनाना है बोलते वक्त। ये भी बहुत ज़्यादा मेन एक चीज़ होती है, तो उसके लिए भी हम एआई के टूल्स भी यूज़ करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल किए, आपको क्या लगता है कि इंसान का जो माइंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? एआई का, जब आप एआई को यूज करते हैं तो आप एक चीज अपने माइंड में जरूर रखें, वो ये कि आप लोगों ने उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि उसको खुद समझाने की कोशिश करनी है, उसको खुद गाइड करना है इतने अच्छे तरीके से कि वो आपको समझ के देन आपको आंसर दे, रिप्लाई करे। ये नहीं कि वो आपको समझा रहा हो। इस चीज को आपने अपने माइंड के अंदर जरूर रखना है। बहुत सारे लोग हैं वो एआई को मतलब इस तरीके से यूज करते हैं कि सारा कुछ उससे पूछते हैं कि भाई अच्छा मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। नहीं, आप अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, तो वो कैसे, वो उसको पहले फैक्टर समझाएगा, पूरा अपना प्रॉम्प्ट उसको अच्छे से लिख के देगा। माशाल्लाह, आपने अच्छा बात करी, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात चल रही है ना, वो ये चल रही है, लेकिन जब आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको किसी टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है, एक और बंदा, यानी टीम वर्क जब हो रहा होता है, तो उस वक्त हम जो हमारी जो असल चीज़ होती है, जो असल मंजिल होती है, उस तक पहुंचने के लिए हम अपने एक दूसरे के आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो एआई है ना, वो सेम इसी तरह कि वो कुछ डिस्कस करता है, कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, करते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो एआई बजाते खुद हमें एक डायरेक्शन भी देता है और हम भी उसको डायरेक्शन देते हैं, बल्कि हमसे पूछता है वो कि जी आप कैसा लगेगा, 3-4 ऑप्शन देता है, तो फिर आगे हम उसको ऑप्शन देते हैं कि ये डायरेक्शन है। तो मिल के ये डायरेक्शन देखिए, हमारा भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा पैदा किया, बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उसके अंदर बड़े कश्फ दिए हैं, कश्फ आते हैं, अल्लाह ताला खुद देता है, तो एआई को तो नहीं देता। एआई तो आर्टिफिशियल है। तो हम जब मुकम्मल तौर पे हम
डिपेंड करेंगे तो वो हम रिजल्ट्स नहीं ले सकते। जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा सर्च की जा सकती है। तो क्योंकि पुराने ज़मानों के अंदर फिर पीएचडी के बाद जाके थीसिस वगैरह को सर्च होती थी, तो एआई को इस्तेमाल करके हम अभी से सर्च कर सकते हैं और अपना दिमाग को बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो बहुत डिस्कस किया जा सकता है और बहुत शुक्रिया भजी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्यूअर्स हैं इसको सुनेंगे और इसको मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो हमसे आंसर ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड स्कूल जिंदाबाद।